कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिंग एक्टिवेटर और रिंग डीएक्टिवेटर ग्रुप। ठीक है, अगर आप ESR रिएक्शन पढ़ते हो, बेंजीन के जो भी रिएक्शन है उसमें रिंग एक्टिवेटर और रिंग डीएक्टिवेटर का रोल बहुत बड़ा होता है। तो रिंग एक्टिवेटर जैसे बेंजीन पर अगर कोई +R ग्रुप लगा होता है, +H ग्रुप लगा होता है और +I ग्रुप लगा होता है, +R को हम लोग +M भी कहते हैं। तो अगर ये सभी ग्रुप होते हैं ना बेटा, तो ये रिंग एक्टिवेटर ग्रुप कहलाता है, रिंग एक्टिवेटर ग्रुप कहलाता है। ठीक है, और अगर बेंजीन पर कोई -M ग्रुप लगा हो, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं -R, या इसी के अलावा -H लगा हो, या इसी के अलावा -I लगा हो, तो ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। क्या करता है बेटा? रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, इसलिए इसको हम लोग रिंग डीएक्टिवेटर ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो -M को रिंग डीएक्टिवेटर कहा जाता है और +M को रिंग एक्टिवेटर ग्रुप कहा जाता है। तो चलो, कौन कौन सा ऐसा ग्रुप है जो रिंग एक्टिवेटर है? तो अगर हमने +M या +R ग्रुप की बात करें तो अच्छा कौन है बेटा? तो OH- जो है ये रिंग एक्टिवेटर ग्रुप होता है। NH2- जो होता है ये रिंग एक्टिवेटर ग्रुप होता है। अगर O- जो है ये रिंग एक्टिवेटर ग्रुप होता है। OH जो है रिंग एक्टिवेटर ग्रुप होता है। ठीक है, तो जितने भी +R ग्रुप होंगे वो सभी के सभी रिंग एक्टिवेटर ग्रुप होंगे। जितने भी +H जैसे α-H वाला, ठीक है, इसके अलावा C2H5, अगर ऐसा कुछ हमने लिख करके दिया, यहाँ पे α-H की संख्या 0 है तो ये रिंग एक्टिवेटर ग्रुप में आएगा, बट ये +I के केस में आता है। ठीक है, तो रिंग एक्टिवेटर ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ला देगा उनका ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, इसलिए इसको कहते हैं रिंग एक्टिवेटर ग्रुप। जो -R होते हैं वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देता है, इसलिए इसको कहते हैं रिंग डीएक्टिवेटर ग्रुप। ओके, तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया रिंग एक्टिवेटर? जितने भी निगेटिव वाले स्पेसिस होंगे, जितने भी लोन पेयर वाले स्पेसिस होंगे, ये सभी के सभी जो है बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे करके ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, इसलिए इसे रिंग एक्टिवेटर ग्रुप कहते हैं, राग। और जितने भी डीएक्टिवेटर हैं वो सब के सब -R ग्रुप होते हैं, -M होते हैं। ठीक है, -R लिखो या -M। ओके, जैसे नाइट्रो हो गया, साइनाइड हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, ये सभी ग्रुप जो है बेटा -R या -M होते हैं, इसलिए ये सभी के सभी रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं, तो रिंग डीएक्टिवेटर ग्रुप कहलाते हैं ये, जिस वजह से इनके ऑर्थो एंड पैरा से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता। जब कोई रिंग एक्टिवेटर ग्रुप होता है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, OP डायरेक्टिंग। ओके, तो +R ग्रुप जो होता है वो OP डायरेक्टिंग है, -R ग्रुप जो होता है वो M डायरेक्टिंग बोले तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया? जब बेंजीन पर कोई +R ग्रुप होगा जैसे OH होगा, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जाके इनके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाके लग सकता है, अगर कोई +R या +M ग्रुप लगा होगा बेंजीन पे तो। लेकिन अगर कोई -R ग्रुप लगा होगा नाइट्रो, तो ये ऑर्थो एंड पैरा को बेटा ब्लॉक कर देता। ब्लॉक मतलब उनके ऑर्थो एंड पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेता है वाया रेजोनेंस। तो चलो एक हम एग्जांपल करके दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ दिया हुआ नाइट्रो है, तो इसमें कॉन्जुगेशन आपको पाई कॉन्जुगेशन दिख रहा है, तो पाई से पाई की ओर इलेक्ट्रॉन को मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉजिटिव आएगा और डबल बॉन्ड N O पे माइनस, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो प्यारे बच्चों देखो, ऑर्थो पे क्या आ गया? पॉजिटिव, मतलब इस ऑर्थो पोजीशन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लिया, EWZ ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। जब पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ नहीं सकता। तो रेजोनेंस जो है बेंजीन में कहाँ होता है? ऑर्थो एंड पैरा पे होता है, चाहे वो +R ग्रुप लगा हो या -R ग्रुप लगा हो। ठीक है, तो अगर -R ग्रुप लगा होगा बेंजीन पर तो उस केस में वो मेटा डायरेक्टिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? मेटा डायरेक्टिंग। मतलब अगर कोई बेंजीन पर -R इफेक्ट लगा हो या -M इफेक्ट लगा हो तो इलेक्ट्रोफाइल उसके मेटा पोजीशन पे जाके अटैच्ड हो जाता है। कहाँ पे अटैच्ड होता है बेटा? मेटा पोजीशन पे जाके अटैच्ड हो जाता, इसलिए -R और -M ग्रुप जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। कौन सा होते हैं बेटा? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो आपको अगर +R और -R ग्रुप याद है या +M या -M ग्रुप याद है तो आप यहाँ से ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, कौन मेटा डायरेक्टिंग होगा। प्यारे बच्चों, अगर ये आपको आता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए, अपने ऑर्गेनिक गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब कर लो।